फ्रेंड्स, आज मैं जिस फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एलिजी। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। एन एलिजी इज अ सैड पोएम यूजुअली रिटन टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज डेड। तो एलिजी एक तरीके का पोएम होता है, इसे सॉन्ग भी कहा जाता है क्योंकि जब कोई अपना मर जाता है, गुजर जाता है, तो उसके ऊपर एक पोएम लिखा जाता है जिसे एलिजी कहा जाता है। इससे क्या होता है, एलिजी का सबसे मेन फैक्ट ये है कि एलिजी में दुख, दर्द, किसी की खो जाने की गम, ये सब मिली हुई रहती है। तो इसमें राइम या फिर कोई मीटर ये सब फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें खास करके जो पोएट लिख रहे हैं एलिजी, जो पोएट एलिजी लिख रहा है उसका अंदर का जो इमोशन है वही बाहर आता है। The elegy is a form of poetry in which the poet or speaker expresses grief, सैडनेस और लॉस। एलेजी में क्या होता है, ये एक तरह का पोएट्री होता है जिसमें जो पोएट और स्पीकर रहता है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, जो दर्द है, ग्रीफ है, सैडनेस है, दुख है या फिर लॉस, मतलब वो जो खो चुका है उसके विषय में लिखा जाता है। पोइट जो है वो एक सवाल रेज करता है कि डेस्टिनी, जस्टिस या जो फेट है, जो डेस्टिनी है, उसके विषय में एक सवाल क्रिएट करता है। और बाद में वो क्या करता है, एंड में जनरली क्या होता है, पोएट जो है कंफर्ट जोन दिखाता है कि किस तरह से जो पेन है जो गुजर गया है, जिस इंसान के लिए एलिजी लिख रहा है, वो पेन है वो एक वक्त आएगा, ख़त्म हो जाएगा। और वो अपने आप को क्या करता है, यूजुअली एक हैप्पीनेस, होप क्रिएट करता है जिसमें वो दिखाता है कि डेथ जो है वो एक जस्ट वे है, क्या किस चीज़ का एक रास्ता है, ज़रिया है, जहाँ पे क्या होता है कि इंसान जो है वो मोर्टल से इमॉर्टल स्टेज में चला जाता है। ये एक टाइप का लिरिक्स है जिसमें कौन सी चीज़ को फोकस किया जाता है कि किस तरह से अपने इमोशन और थॉट को एक्सप्रेस किया जाता है। यूजेस फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, इसमें कुछ कम्प्लेक्स लैंग्वेजेस नहीं होता है, इसमें एकदम फॉर्मल लैंग्वेज रहता है, इसका स्ट्रक्चर भी एकदम फॉर्मल होता है। इट मे मॉर्न द पासिंग ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी और समवन डेड डियर टू द स्पीकर। तो इसमें क्या होता है, जो बंदा मर चुका है, गुजर चुका है, उसके ऊपर इमोशन या फिर उसके ऊपर मॉन्ट किया जाता है, दर्द भरी एक गीत के बतौर ये लिखा जाता है। और उसका जो लाइफ है और ब्यूटी है जो ख़त्म हो चुकी है उसके विषय में यहाँ पर दिखाया जाता है। इट मे एक्सप्लोर क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ और इमॉर्टलिटी ऑफ सोल। और इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन सवाल किया जाता है कि जो नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ है उसके ऊपर, एंड इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल, मतलब वो जो आत्मा थी, जो सोल थी, जो नियरेस्ट और डियरेस्ट था, जो गुजर चुका है, उसके सोल जो है वो इमोर्टल है, वही दिखाया जाता है। इट मे एक्सप्रेस द स्पीकर्स एंगर अबाउट द डेथ। और इसमें क्या होता है, जो स्पीकर है जो गुजर चुका है उसके मृत्यु से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो इसमें कुछ एंगर भी एक्सप्रेस किया हुआ दिखा सकते हैं। तो वो एंग्री हो जाते हैं कि क्यों मेरा इतना प्यारा दोस्त हो या फिर कोई उसका नियरेस्ट डियरेस्ट वन था जो गुजर चुका है, जो मर चुका है, उसके लिए वो एंगर भी दिखा सकता है। एलिजी टू टाइप का होता है, एक हो गया आपका पर्सनल एलिजी और एक है इम्पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी में क्या होता है कि पोएट जो है वो लेमेंट करता है डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव, उसका खुद का कोई रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड हो जो मर चुका है, उसको लेके वो क्या करता है, लेमेंट करता है और वो एलेजी लिखता है, तो उसे पर्सनल एलेजी कहा जाता है। जैसे हो गया आपका मिल्टन का लिसिडियस, या फिर आपका हो गया एग्जाम्पल के बतौर पर्सनल एलेजी का जैसे आपका अर्नोल्ड्स का लिखा रग्बी चैपल। तो ये हो गया आपका पर्सनल। और इम्पर्सनल एलिजी में क्या होता है, तो पोएट ग्रीव्स ओवर ह्यूमन डेस्टिनी और ओवर सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड लिटरेचर। इसमें क्या होता है, पोएट जब एलिजी लिखते हैं तो वो उस कंटेम्प्रेरी लाइफ का या फिर लिटरेचर का या फिर ह्यूमन की चीज़ डेस्टिनी का, जो गलत हो रहा है समाज में, जो गलत चीज़ें चल रही है ह्यूमन डेस्टिनी के ऊपर या फिर कोई एस्पेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर बेस करके क्या करता है, जब वो लिखता है तो उसे कहा जाता है इम्पर्सनल एलिजी। तो एग्जाम्पल के बतौर हम लोग कर सकते हैं, थॉमस ग्रे का लिखा है एलिजी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयर्ड, एक इम्पर्सनल एलिजी का एग्जाम्पल है। तो कोई पोएट जब एलिजी लिखता है तो उसका मेन पर्पस ये रहता है ना कि वो कोई स्टोरी बोलना चाहता है, बल्कि वो अपना जो फीलिंग्स है उसे वो एक्सप्रेस करना चाहता है। तो ये एलिजी जो है ये एक तरह का सैड पोएम है जिसमें पोएट का जो एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स है,
उसको यहाँ पर ज़्यादा दिखाया जाता है, ना कि वो एक स्टोरी बोलता है। तो इसमें एलिजी में क्या होता है, कोई स्टोरी नहीं रहता है, कोई राइम नहीं रहता है, एकदम सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज में वो अपना जो एक्सप्रेशन रहता है उसे एक्सप्रेस करके एलिजी में दिखाया जाता है। लिटरेचर से मैं बहुत ही खूबसूरत कुछ एलिजी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे इन मेमोरी ऑफ W.B. यर्स जो W.H. वार्डन का लिखा है, और दूसरा है ओ कैप्टन माय कैप्टन जो वॉल्ट वाइटमैन का लिखा है। ये बहुत ही खूबसूरत एलिजी का एग्जाम्पल है लिटरेचर से।